नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं केएमपी पर, जहां पर किसानों ने जाम लगा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 24 घंटे तक किसान कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेस वे को जाम रखेंगे। मैं बहादुरगढ़ के जो टोल है, जो जिसे मांडोठी और आसुदा के बीच जो केएमपी पर टोल लगा है, उस टोल पर हूँ। यहाँ पर भारी पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। पुलिस बल की आप तादाद देखिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जहाँ से केएमपी की सड़क डिवाइड होकर वापस बहादुरगढ़ की तरफ आती है, वहाँ पर किसान भारी संख्या में बैठे हुए हैं। किसानों को दिखाने से पहले आप पुलिस सुरक्षा के इंतजाम देखिए। ये केएमपी का टोल बूथ है। इस टोल बूथ के साथ ही पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस के जवान हैं। ये देखिए, 2 बसेस भी हैं। इन बसेस में बैठकर ये जवान यहाँ तक पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी लेवल के अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उस घटना को रोकने के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस बल किसानों को रोकने का प्रयास करता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी जितना किसानों ने जब ऐलान किया है जाम लगाने का, केएमपी को रोकने का, तब किसान सफल हुए हैं। और पुलिस ने सिर्फ व्यवस्था बनाने का काम किया है। पुलिस ने किसानों को रोकने का काम नहीं किया है। अब हम आपको ले चलेंगे वह उस मुहाने पर जहां पर किसानों ने जाम लगा रखा है। ये देखिए, आसुदा टोल बूथ से होते हुए, केएमपी के टोल बूथ से होते हुए, यहीं से किसान टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं, बाईपास पर बैठे हुए किसान हैं, आसपास के गाँव के किसान हैं। किसान आगे जा रहे हैं। ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पूरी तरीके से सुनसान नज़र आ रहा है, क्योंकि किसानों ने सड़क को रोक दिया है। और उस सड़क को रोकने का की लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें इसलिए लग रही हैं, ये आप देखिए, मैं पुल के ऊपर से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ किस तरीके से किसानों की गाड़ियाँ यहाँ पर आकर लगी हुई हैं। और उधर किसान सड़क के बीच ही दरिया बिछाकर बैठ गए हैं। दूर दूर तक ट्रकों की लाइनें ही आपको दिख रही हैं। और इन लाइनों किसान आंदोलन का ही असर है कि जब किसान संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया कि सड़क जाम करनी है, तो किसान सड़क पर आए और सड़क को जाम कर दिया। इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बहादुरगढ़ से, जहां पर केएमपी जो मानेसर की तरफ जाता है, वहां पर किसान सड़क पर जाम लगाए हुए बैठे हैं। मैं ऊपर पुल के ऊपर हूं, और ऊपर से ही आप ये दृश्य देखिए कि दूर दूर तक ट्रकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहीं पर किसान आज दिन भर किसान यहाँ पर अपना भाषण भी देंगे। यहीं से किसान दूसरे किसान साथियों को संबोधित करेंगे। किसान नेता
आगामी रणनीति यहीं से आज बताएंगे। आज सुबह 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक यानी पूरे 24 घंटे तक किसान सड़कों को केएमपी को इसी तरीके से जाम रखने वाले हैं। आज खाना भी यहीं बनेगा, आज टेंट भी अब लगने का काम शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो किसान टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए वो सारे किसान यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से गाड़ियों में बैठकर किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको वापस नीचे की तरफ ले चलते हैं। अगर आप कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर होते हुए राई से बहादुरगढ़ आना चाहते हैं तो इसी रास्ते से, और अगर बहादुरगढ़ से केएमपी पर चढ़ना है तो जिस रास्ते से अभी हम नीचे उतर रहे हैं इसी रास्ते से उतरकर केएमपी पर सफ़र करना होता है। लेकिन आज केएमपी पर किसान बैठे हैं और किसानों के बैठने का असर ये है कि सड़क पर भारी वाहनों की लाइनें लग गई हैं। ये देखिए किसान यहाँ पर, ये जो रास्ता था सीधा यही वो रास्ता है जो कुंडली से होते हुए, जो आप तस्वीरों में अभी इस वक्त देख रहे हैं, ये कुंडली की तरफ से आता है और सीधा यहाँ से होते हुए गुड़गांव की तरफ, मानेसर की तरफ जाता है। यहाँ पर किसानों ने सड़क के बीच में ट्रैक्टर लगा दिया है और ये किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि कोई भी यहाँ से आगे प्रवेश नहीं कर पाए। किसानों ने 24 घंटे के केएमपी बंद का आह्वान किया है। केएमपी को पहले भी किसानों की तरफ से बंद किया गया था, शांतिपूर्ण ये बंद रहा था। अब किसानों ने 2-3 जगह से जाम लगा रखा है। जिस तरह यहाँ बैठे हुए किसान, एक दूसरी तरफ भी किसान बैठे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ किसान इस वक्त जम गए हैं। और ये देखिए युवा किसान हैं, किसान पुत्र हैं जो इस वक्त यहाँ पर, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आज कब तक रखेंगे इसको बंद? 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। तो ये जो वाहन जाम में फंसे हुए हैं, हाँ सर, इनकी सुविधा के लिए, इनके खाने पीने के लिए पानी का इंतजाम, चाय पानी का सबका चीज का प्रबंध करा हुआ हमारी तरफ से ही। आप कहाँ से आए हैं? सर हम संगरूर जिले से आए हैं, दड़बे के पास खनाल कलां गांव से। आप तो स्टूडेंट लगते हैं। हाँ सर, स्टूडेंट हैं ये, पढ़ाई करते हैं। हाँ सर, दुखी है मोदी सरकार के, इसलिए बैठे हैं। तो पढ़ाई छोड़कर यहाँ आए हैं? पढ़ाई छोड़कर यहाँ आए हैं। हम 2 बाप पुत्र हैं जी। ये मेरे पिताजी हैं, ये भी यहाँ है। हमारे घर में एक हमारी मम्मी है। हम यहाँ बैठे हैं, दिल्ली आए। आप क्या करते हैं? आप खेती करते हैं। आप खेती करते हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है और खेती में सहयोग भी करता है। हम यहाँ ना तो किसी को मारने के लिए है ना मरने के लिए, हम कहीं फिजूल हैं। हम तो हक के लिए, हक लेने के लिए हैं। हक दे दो, हम मुड़ जाएंगे वापस। हक ले बिना हम नहीं वापस जाने वाले। बातचीत तो बंद पड़ी है काफी लंबे। सरकार नहीं कर रही, हमारी तरफ से शुरू है। कानून वापस कर दे, बातचीत हो गई। हमारे पास एक ही डिमांड है, कानून वापस लो। 3 काल कानून वापस क्या ही है। अब आड़तियों की जो अदायगी सीधी होती थी, हमारा एक भाईचारा बना हुआ था आड़ती और किसानों के साथ था, सरकार वो खत्म कर रही है। हम आड़तियों से थोड़े बहुत पैसे चाहते थे, भी फसल आने पर तो ये लुटा देंगे। अब आड़ती पैसा नहीं देगा किसान को, जो सरकार चाह रही है, हम ये होने नहीं देंगे। देखिए साफ है, आड़ती और किसान का जो कनेक्शन है, आड़ती और किसान का जो मेलजोल है, जो रिश्ता है, उस रिश्ते पर भी आंच है, खेती किसानी पर भी आंच है। और उस आग को बुझाने के लिए किसान यहाँ इन सड़कों पर बैठा है 4.5 महीने से। और 4.5 महीने में एक अरसा ये भी है, एक अरसा वो भी था कि बातचीत चल रही थी, 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब बातचीत बंद है। और जब तक बातचीत शुरू नहीं होगी, समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि जो सरकार कहती है कि संवाद से ही समाधान होगा, वो सरकार संवाद से दूर है। और जब तक संवाद से दूरी होगी तो समाधान भी दूर ही नज़र आएगा। लेकिन किसानों का जो मनोभाव है, किसानों का जो मन का भाव है, जो किसान समझ रहे हैं, जो किसान समझाना चाह रहे हैं, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर सरकार चाहती है कि सड़क पर डटे ये किसान, परेशान किसान अपने घरों को लौट जाए, अपने खेतों में लौट जाए,
तो सरकार को इन किसानों से बातचीत करनी होगी, तभी ये सड़कें खुलेंगी और ये किसान अपने घरों को लौटेंगे, अपने घर परिवार को संभालेंगे, अपनी जान से ज़्यादा प्यारी खेती को संभालेंगे, किसानी को संभालेंगे। लेकिन किसानों का तो कहना है कि उनकी खेती किसानी पर संकट है, इसलिए वो यहाँ पर आकर डटे हुए हैं। ये देखिए, ये जो ट्रक खड़े हैं, ये इस जाम के कारण यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। इन ट्रकों के जो ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, उनके लिए भी किसानों ने लंगर की व्यवस्था होने की बात कही है। किसानों ने कहा है कि किसानों के लिए लंगर पानी की प्रॉपर व्यवस्था है। ये देखिए, किसानों के ये जो ट्रॉली है जिसको लेकर यहाँ आए, उस सड़क के बीच लगा दिया है। इस ट्रॉली में देखिए किसानों ने पंखे भी लगा रखे हैं। गर्मियों में किस तरीके से इन सड़कों पर डटा जाए उसके पूरे इंतज़ाम करके किसान यहाँ पर बैठे हैं। एक ट्रॉली के अंदर लालटेन भी है, फैन भी लगाए गए हैं और गद्दे बिछाए गए हैं। यहीं पर ये किसान दिन और रात इन्हीं ट्रॉलियों में गुजारते हैं। अब तो किसानों ने झोपड़ी भी बना ली है, झोपड़ियों में रहते हैं। ये देखिए, ये ट्रकों की लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इस जाम के कारण फंसे हुए हैं। देखिए, दूर दूर तक, क्योंकि ये केएमपी है, राजस्थान के जयपुर की तरफ जाने वाली सड़क को नेशनल हाईवे जो दिल्ली चंडीगढ़ का वाला है उससे जोड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर हैवी व्हीकल्स की काफ़ी लाइन लगी रहती है। तो इस जाम में जो प्राइवेट व्हीकल चालक है वो तो फ़िलहाल नहीं फंस पाए हैं इस जाम में, क्योंकि उन लोगों के लिए एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी थी। हैवी व्हीकल्स इस जाम में ज़रूर फंसे हैं और 24 घंटे के इस जाम में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होने वाली है, लेकिन उनके खाने पीने का इंतजाम किसानों ने खुद कर दिया। ये देखिए, किसानों के ट्रैक्टर अभी आ ही रहे हैं किसान, और किसान की संख्या इस केएमपी पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर संख्या भी बढ़ेगी। जो किसान टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं, न केवल वही बल्कि वो किसान जो आसपास के गाँव में हैं, खेतों में, वो किसान भी यहाँ पर आएंगे। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आज पल पल की अपडेट देंगे इस केएमपी से, और किसानों का प्रोटेस्ट किस तरीके से जारी रहेगा उसकी तमाम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी हरियाणा से और शेयर करते रहिए। लगातार